एक इवेंट जो सिर्फ 16 दिन चलता है, लेकिन उसके लिए कंट्री लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, नए स्टेडियम बनाती हैं, नई मेट्रो लाइन्स बनाई जाती हैं, रोड्स, एयरपोर्ट्स, होटल्स सब कुछ बदल दिए जाते हैं और इस रेस में अब इंडिया भी शामिल हो चुका है। इंडिया चाहता है कि 2036 में ओलंपिक गेम्स हमारे देश में ऑर्गेनाइज हों, लेकिन सवाल ये है आखिर ओलंपिक गेम्स होस्ट करने से मिलेगा क्या? जब इसके लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ता है तो कंट्री इसके पीछे भागती क्यों है और क्या इंडिया सच में ओलंपिक गेम्स होस्ट करने के लिए तैयार है? आज हम इसी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले ओलंपिक्स होते क्या है? ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट है। इसमें लगभग 200 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और 10,000 से भी ज्यादा एथलीट्स मेडल के लिए कम्पीट करते हैं। ये हर 4 सालों में ऑर्गेनाइज होता है। ओलंपिक्स सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है बल्कि किसी देश की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया में उसकी इमेज भी दिखाता है। इंडिया ने आज तक कभी भी ओलंपिक्स होस्ट नहीं किए हैं। ओलंपिक्स 1896 से होते आ रहे हैं और आज तक 55 ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक भी बार वो ओलंपिक गेम्स इंडिया में नहीं हुए हैं। लेकिन अब इंडिया ने ऑफिशियली 2036 ओलंपिक होस्ट करने की इच्छा दिखाई है। प्रपोज होस्ट सिटी है अहमदाबाद, गुजरात। इसी वजह से अहमदाबाद में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेट्रो एक्सपेंशन, रोड प्रोजेक्ट्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेजी से चल रहा है। फाइनल डिसीजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC लेगा। IOC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि ओलंपिक्स किस कंट्री में होगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो फाइनल होस्ट सिटी का अनाउंसमेंट लगभग 2029 तक हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कंट्रीज ओलंपिक्स पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च क्यों कर देती हैं? एक एग्जांपल देखते हैं। बीजिंग 2008 ओलंपिक्स पर चाइना ने लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए थे। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में जापान ने लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और पेरिस 2024 ओलंपिक्स की कॉस्ट भी लाखों करोड़ रुपए की तक पहुंची थी। इतना पैसा सिर्फ स्टेडियम पर नहीं लगता, इसमें रोड, मेट्रो, एयरपोर्ट, होटल, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी और सिटी डेवलपमेंट भी शामिल होता है। यानी ओलंपिक्स के बहाने से पूरा शहर बदल दिया जाता है। अब इससे इंडिया को फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा टूरिज्म। अगर ओलंपिक्स इंडिया में होते हैं तो लाखों फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आ सकते हैं। इससे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट और लोकल बिजनेसेस को फायदा होगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट। नए स्टेडियम, रोड्स, एयरपोर्ट्स और मेट्रो बनाने के लिए लाखों लोगों को काम मिल सकता है। तीसरा, ग्लोबल इमेज। जब पूरी दुनिया एक देश को लाइव देखती है तो उस देश की ब्रांडिंग भी हो जाती है। जैसे चाइना ने 2008 ओलंपिक्स के बाद अपनी मॉडर्न इमेज दुनिया के सामने रख दी थी। इंडिया भी इसी तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को शोकेस कर सकता है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। ओलंपिक्स होस्ट करना बहुत महंगा होता है। कई कंट्री ओलंपिक्स के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना भी करती हैं। एग्जांपल के लिए ब्राजील ने 2016 में रियो ओलंपिक्स के बाद कई स्टेडियम्स का यूज ही नहीं किया। आज भी कुछ स्टेडियम्स खाली पड़े हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओलंपिक्स तभी सक्सेसफुल होते हैं जब उनके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल हो। इंडिया के लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो इंडिया का ओलंपिक्स होस्ट करने का सपना सिर्फ एक स्पोर्ट इवेंट को होस्ट करने का नहीं है, ये दुनिया को एक नया इंडिया की तस्वीर दिखाने का सपना है। एक ऐसा इंडिया जो सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में भी दुनिया के बड़े देशों के साथ खड़ा हो। अब देखना ये होगा कि क्या इंडिया 2036 ओलंपिक्स की होस्टिंग जीत पाता है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, ओलंपिक्स की रेस अब शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।